हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टर प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूँ पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को एंड क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड को। जी हाँ दोस्तों, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने पिछले एक साल में बहुत ही खराब परफॉर्मेंस दिया हुआ है और इसकी वजह से देखें तो इसका जो लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस हो, चाहे बात करें लास्ट 3 ईयर का, लास्ट 5 ईयर का, या फिर सिंस इंसेप्शन का, सारे परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट आ रहा है निगेटिवली। तो क्या अब सही टाइम आ चुका है कि हम लोगों को स्विच कर जाना चाहिए क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड में? तो इसी को एक्सप्लोर करेंगे आज के इस वीडियो में और जानने की कोशिश करेंगे कि क्वांट फ्लेक्सी का फंड कितना सही है और किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए सही बैठ सकता है ये फंड। यानी कि गाइज, ये जो फंड है ये हाई रिस्क इन्वेस्टर के लिए सही हो सकता है या फिर जो मॉडरेट रिस्क वाले इन्वेस्टर है उनके लिए सही हो सकता है। तो इसी को एक्सप्लोर करेंगे आज के इस वीडियो में और गाइज जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों फंड में से बेहतर कौन सा फंड है, बोथ इन केस ऑफ हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस। और गाइज डाउनसाइड प्रोटेक्शन की भी बात करेंगे और देखेंगे कि डाउनसाइड प्रोटेक्शन के बेसिस पे कौन सा फंड है जो कि काफी बेहतर दिख रहा है। और गाइज एट द एंड ऑफ द वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैंने जो इन्वेस्ट कर रखा है पराग पारिक फ्लेक्सी के फंड में, क्या अब टाइम आ चुका है कि मैं भी स्विच कर जाऊं क्वांट फ्लेक्सी के फंड में, क्योंकि इस फंड का जो परफॉर्मेंस है बहुत ही देखने लायक है, बहुत शानदार परफॉर्मेंस है। आगे चल के आपको पता चलेगा आज के इस वीडियो में। और गाइस, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में और आप चाहते हैं कि मैं आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करूं, तो आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और गाइस, आपने पिछला संडे वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने पोर्टफोलियो रिव्यू किया हुआ है, मोटामोटी 15 पोर्टफोलियो मैंने रिव्यू किया हुआ है वहां पे, तो वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आपको मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे। वहीं गाइस, अगर आप प्लान कर रहे हैं एक रेडीमेड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने का, तो उस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं। तो गाइस, अगर आप इंटरेस्टेड है इस तरीके की वीडियो में, तो आपको इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे, तो जाके देख लीजिएगा, काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है आप सभी के लिए। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए वीडियो को लाइक एंड चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि जब भी मैं इस तरीके का वीडियो लेके आऊंगा इस चैनल पे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए गाइस, बात करते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड एंड क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड के डिटेल कंपैरिजन के ऊपर। तो गाइस, बात करें कंपैरिजन का पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का एंड क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का, तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक डिटेल का। तो यहाँ पे बात करें इस फंड का लॉन्च डेट का, तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जैसे आपको ऑलरेडी पता होगा मई 2013 में लॉन्च हुआ था। वहीं गाइस, बात करें क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का, तो ये थोड़ा सा पहले लॉन्च हुआ था जनवरी 2013 में। तो मोटामोटी देखें तो इसको 9 से 9.5 साल हो चुका है दोनों फंड को लॉन्च हुए। वहीं गाइस, बात करें बेंचमार्क इंडेक्स का, तो दोनों फंड का जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो सेम है, निफ्टी 500 टीआरआई। वहीं गाइस, बात करें फंड मैनेजर का, तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का जो मैनेजर है जो आपका राजीव ठक्कर, जो कि साल 2013 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं और क्वालिफिकेशन वाइज देखें तो वो सीए भी है एक, और साथ के साथ वो एक सीएफए भी है एंड सीएफपी भी कर रखा है उन्होंने। और जैसे मैंने आपको बताया कि इस फंड के साथ वो एसोसिएटेड है साल 2013 से, तो ये काफी अच्छी बात है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के लिए। वहीं गाइस, बात करें क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का, तो यहाँ पे ज्यादा डिटेल अवेलेबल ही नहीं है अपने पास। यहाँ पे देखें तो फंड मैनेजर जो है यहाँ पे 4-5 फंड मैनेजर एक साथ, संजीव शर्मा हो गए, वसव सहगल हो गया, संदीप टंडन एंड अंकित ए पांडे, तो 4 फंड मैनेजर है जो कि मैनेज करते हैं क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। तो गाइस, ये भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से इस फंड का जो एफिशिएंसी है वो काफी सही है। और गाइस, आगे बात करेंगे कि इस फंड का जो फंड साइज है वो भी कम है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से इस फंड का परफॉर्मेंस काफी सही दिखने को मिलेगा आपको आगे चल के। वहीं गाइस, बात करें एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि फंड साइज का, तो बात करें पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का, तो इसका जो फंड साइज है गाइस मोटा-मोटी 26,000 करोड़ के आसपास में दिख रहा है आपको यहाँ पे। वहीं गाइस, बात करें क्वांट फ्लेक्सी का फंड को, गाइस यहाँ पे देखें तो जमीन आसमान का फर्क है अगर फंड साइज की बात करते हैं दोनों फंड का। तो क्वांट फ्लेक्सी का फंड का जो फंड साइज है गाइस वो 550 करोड़ से भी कम है, टू बी एग्जैक्ट 537 करोड़ का यहाँ पे। लेकिन जैसे हमने बात किया पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो फंड साइज है गाइस ऑलमोस्ट देखे तो 26,000 करोड़ का, तो बहुत ज्यादा का डिफरेंस है यहाँ पे। वहीं गाइस, बात करें एक्सपेंस रेशियो का, तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है गाइस वो आपका 0.77% का। क्वांट फ्लेक्सी का फंड की बात करें तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है जो आपका 0.58% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो एक्सपेंस रेशियो है वो है आपका 0.88% का। तो हालांकि यहाँ पे देखें तो दोनों फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है अपनी कैटेगरी एवरेज से कम है, लेकिन क्वांट फ्लेक्सी का फंड की बात करें तो इसका एक्सपेंस रेशियो पराग पारिक से भी कम है, जो कि काफी अच्छी बात है इस फंड का। तो गाइस, ये तो बात रही आपका बेसिक डिटेल्स ऑफ पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड एंड क्वांट फ्लेक्सी का फंड। अब चलिए गाइस बात करते हैं हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का, और यहाँ पे देखते हैं कि डिफरेंट टाइम फ्रेम में दोनों ही फंड ने कितना अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। तो गाइस, बात करें हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का, तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे गाइस बेंचमार्क इंडेक्स से एंड कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात करते हैं गाइस लास्ट 1 ईयर का, तो लास्ट 1 ईयर के केस में देखें तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड ने आपको मोटा-मोटी 5.5% का नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है गाइस। वहीं गाइस, बात करें क्वांट फ्लेक्सी का फंड का, तो इसने मोटा-मोटी 5% मोर देन 5% इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया हुआ है लास्ट 1 ईयर में। तो यहाँ पे देखें तो ऑलमोस्ट डबल, मोर देन डबल का रिटर्न दिया हुआ है क्वांट फ्लेक्सी का फंड ने, अगर आप कंपेयर करेंगे पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड से। तो वहीं गाइस, बात करें बेंचमार्क इंडेक्स का, तो बेंचमार्क इंडेक्स ने मोटा-मोटी 1.5% नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है लास्ट 1 ईयर में। एंड कैटेगरी एवरेज की बात करेंगे तो इसने मोटा-मोटी 2.18% का नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है। तो गाइस, लास्ट 1 ईयर में देखें तो क्लियरली क्वांट फ्लेक्सी का फंड आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है, वो चाहे बात करें बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में या फिर कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में या फिर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के कंपैरिजन में। तो गाइस, लास्ट 1 ईयर में आपका क्वांट फ्लेक्सी का फंड ही बेस्ट निकल के आता है यहाँ पे। वहीं गाइस, बात करें लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर के केस में देखें तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है गाइस वो आपका 23.54%
37% का। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड की बात करेगा तो इसने मोटा मोटी देखे तो 37%, मोर देन 37% का रिटर्न दिया हुआ है आपको लास्ट 3 ईयर में। बेंचमार्क इंडेक्स की बात करेगा तो बेंचमार्क इंडेक्स ने लास्ट 3 ईयर में आपको 17.61% का रिटर्न दिया हुआ है। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का तो कैटेगरी एवरेज ने लास्ट 3 ईयर में देखे तो आपको मोटा मोटी 17% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है। तो अगेन लास्ट 3 ईयर के केस में देखे तो क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड ने काफी शानदार परफॉर्म किया हुआ है और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड से देखे तो ऑलमोस्ट डबल का रिटर्न दिया हुआ है इसने। एंड बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज को तो इसने काफी अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म किया हुआ है यहाँ पे। सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का तो लास्ट 5 ईयर के केस में देखे तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने आपको मोटा मोटी 17.5% का रिटर्न दिया हुआ है, टू बी एग्जैक्ट 17.65% का। वहीं गाइस बात करें क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का तो इस फंड ने आपको 19% का रिटर्न दिया हुआ है, मोर देन 19% का। बेंचमार्क की बात करें तो इसने 12.76% का रिटर्न दिया हुआ है। एंड गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का तो कैटेगरी एवरेज ने लास्ट 3 ईयर में आपको मोटा मोटी 12.36% का रिटर्न दिया हुआ है। तो गाइस अगेन इन लास्ट 5 ईयर क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड इज आउट परफॉर्मिंग पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज। एंड गाइस लास्टली बात करें सिंस इंसेप्शन का, यानी कि जब से ये फंड लॉन्च हुआ था तब से लेकर अभी तक का कैसा परफॉर्मेंस है, तो बात करें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का तो इसने जो रिटर्न दिया हुआ है गाइस सिंस इंसेप्शन के केस में वो है आपका मोटा मोटी 19% का। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो ये भी देखे तो मोटा मोटी 19% का है। यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा ही है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का, क्योंकि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का जो रिटर्न है गाइस पूरा 19% नहीं है, उससे थोड़ा बहुत कम है, 18.83% का है। एंड क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो आपका 19.01% का। बेंचमार्क की बात करें तो बेंचमार्क इंडेक्स ने आपको 6.5% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है। एंड गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का तो सिंस इंसेप्शन के केस में कैटेगरी एवरेज ने आपको मोटा मोटी 13.31% का रिटर्न दिया हुआ है। तो गाइस अगेन इन केस ऑफ सिंस इंसेप्शन क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है गाइस बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही शानदार है। यहाँ पे हर एक एंगल से देखे तो इसने परफॉर्मेंस काफी तगड़ा दिया हुआ है, वो चाहे बात करें लास्ट 1 ईयर का या फिर लास्ट 3 ईयर का या फिर लास्ट 5 ईयर का या फिर सिंस इंसेप्शन का। तो गाइस ये रही सारी बातें आपका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस। अब गाइस बात करते हैं आज के इस वीडियो का इन्वेस्टमेंट पार्टनर ईटी मनी जीनियस का। गाइस ईटी मनी जीनियस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको बना पोर्टफोलियो प्रोवाइड करती है। और गाइस यहाँ पे देखिए तो दो तरीके का पोर्टफोलियो अवेलेबल होता है, एक तो होता है आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो प्लस दूसरा होता है आपका स्टॉक प्लस ईटीएफ का पोर्टफोलियो। तो आप दोनों पोर्टफोलियो में चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने रिस्क के अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने नीड के अकॉर्डिंग। बट गाइस ध्यान रहे यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए आपको मिनिमम 5000 का कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगा, तो 5000 के कैपिटल से आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पे अच्छी बात यह है कि ये जो पोर्टफोलियोज होता है इसमें क्या चेंजेस करने हैं टाइम पे, कौन से फंड है जिसमें आपको स्विच करना चाहिए, कौन से फंड है जिसमें से आपको एग्जिट कर जाना चाहिए, ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है ईटी मनी जीनियस अलर्ट के थ्रू आपको जानकारी देती रहती है। और आपको ईटी मनी जीनियस का जो अलर्ट होता है गाइस उसके बेसिस पे आपको एक्शन लेना होता है यहाँ पे। तो गाइस ये जितने भी पोर्टफोलियोज होता है ईटी मनी जीनियस का एक काफी अच्छा होता है परफॉर्मेंस के बेसिस पे भी, प्लस रिस्क भी कम होता है देखा जाए तो। और गाइस ये सारी की सारी सर्विस आपको कितने में मिलता है, सिर्फ 249 रुपीज पर मंथ में। लेकिन गाइस आपको क्वार्टरली पेमेंट करना पड़ता है, तो 3 महीने का जो बन के आता है 747, तो एक टाइम पे आपको 747 पे करना पड़ेगा। लेकिन मंथली देखे तो सिर्फ 249 रुपीज बन जाता है। गाइस आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया है या फिर मुझे डीएम भी किया था कि उन्होंने जो अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाया था उसके लिए उनको 1000 रुपए पे करना पड़ा था। तो 1000 रुपए से गाइस कंपेयर करें तो सिर्फ आपको 1/4 पे करना पड़ रहा है यहाँ पे। और साथ के साथ गाइस आपको ईटी मनी का एक बेस्ट सर्विस मिल रहा है यहाँ पे। गाइस बात करें खर्चे का तो आप घर से निकलते हैं तो 500,000 रुपए कैसे खर्च होता है पता नहीं चलता है, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ 249 रुपीज पर मंथ में आपका जो इन्वेस्टमेंट हो बहुत सही तरीके से होगा। और गाइस आपके लिए एक अच्छी खबर यहाँ पे ये भी है कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को अगर आप यूज करते हैं तो आपको पहला 45 डेज में कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, ट्रायल पीरियड मिलेगा आपको। तो आप इस 45 डेज में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं सर्विस को, आपको सर्विस कैसी लगती है उसके बेसिस पे फिर आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं। बट गाइस मैं आपको यहाँ पे इतना अश्योर करना चाहता हूँ कि अगर आप एक बार ईटी मनी जीनियस का सर्विस यूज कर लेंगे तो उसके बाद आप कभी इसमें से बाहर आएंगे नहीं, आप इसको बार बार यूज करना चाहेंगे, क्योंकि गाइस आपको सिर्फ 249 रुपीज पे करना पड़ता है। तो कॉस्ट वाइज देखे तो काफी कम है और गाइस वैल्यू वाइज देखे तो बहुत ही ज्यादा है। और गाइस इस तरीके का जो सर्विस है कोई भी प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड नहीं करती है आज के टाइम में। तो गाइस फटाफट डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज कीजिए और जाके ईटी मनी जीनियस का जो सर्विस है उसको सब्सक्राइब कीजिए और 45 डेज का जो ट्रायल पीरियड है गाइस उसको एंजॉय कीजिए। तो अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन का। तो गाइस बात करें पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन का तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स कितना है दोनों फंड में। तो बात करें गाइस पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स है गाइस वो आपका 27। वहीं गाइस बात करें क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का तो इसमें देखें टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स तो वो है आपका 35। एंड गाइस बात करें एवरेज नंबर ऑफ स्टॉक्स का, यानी कि इस कैटेगरी के जितने फंड है उसमें ऑन एन एवरेज कितना स्टॉक्स होता है, तो वहां देखें तो टोटल 50 स्टॉक्स होता है। तो गाइस यहाँ पे देखें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में जो स्टॉक्स है इससे ये पता चलता है कि ये फंड काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड दिख रहा है। वही बात करें गाइस क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का तो हालांकि ये भी कॉन्सेंट्रेटेड है अगर आप कंपेयर करेंगे कैटेगरी एवरेज से, लेकिन ये बेटर है आपके पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के कंपैरिजन में। वही गाइस बात करें टॉप 10 स्टॉक्स का कॉन्सेंट्रेशन का तो यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है आपका मोटा मोटी 56.5
2.5% का। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड की बात करेंगे तो इसका जो कंसंट्रेशन है टॉप 10 स्टॉक्स में वो आपका 55.34% का। इनके बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो कंसंट्रेशन रहता है टॉप 10 स्टॉक्स में वो है आपका 45.79% का। तो अगर यहाँ पे देखें तो दोनों ही फंड का जो कंसंट्रेशन है ज्यादा है टॉप 10 स्टॉक्स में अगर आप कंपेयर करेंगे कैटेगरी एवरेज से। हालांकि क्वांट फ्लेक्सी का फंड मार्जिनली कम है अगर आप कंपेयर करेंगे पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड से इन केस ऑफ टॉप 10 स्टॉक्स कंसंट्रेशन। गाइस कंसंट्रेशन लेवल जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि उस फंड का जो डाइवर्सिफिकेशन है वो ज्यादा है, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन वर्सेस कंसंट्रेशन की बात करते हैं वाइस वर्सा होता है। कंसंट्रेशन ज्यादा होता है इसका मतलब ये है कि डाइवर्सिफिकेशन कम है, कंसंट्रेशन कम है इसका मतलब ये है कि डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा होता है। वहीं गाइस बात करें टॉप 5 स्टॉक्स का, तो यहाँ पे देखें तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो कंसंट्रेशन है गाइस वो आपका 34.75% का। क्वांट फ्लेक्सी का फंड की बात करें तो इसका जो कंसंट्रेशन है वो है आपका 33.19% का। यानी गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो कंसंट्रेशन है टॉप 5 स्टॉक्स में वो आपका मोटा-मोटी 30% का। तो गाइस टॉप 5 स्टॉक्स में देखें तो सिमिलर सा ही कंसंट्रेशन है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। टॉप 10 के स्टॉक्स में भी हमने देखा कि सिमिलर सा ही कंसंट्रेशन था, बहुत ज्यादा का फर्क नहीं था पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड में एंड क्वांट फ्लेक्सी का फंड में। वहीं गाइस बात करें टॉप 3 सेक्टर का, तो यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो कंसंट्रेशन है गाइस वो है आपका मोटा-मोटी 61.45% का। क्वांट फ्लेक्सी का फंड की बात करेंगे तो इसका जो कंसंट्रेशन है टॉप 3 सेक्टर में वो आपका 47.54% का। एंड गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो कंसंट्रेशन है टॉप 3 सेक्टर में वो है आपका 37.08% का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो हाईएस्ट कंसंट्रेशन है पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का। एंड क्वांट फ्लेक्सी का फंड की बात करेंगे तो मोटा-मोटी ये 10 से 12% कम है इसका कंसंट्रेशन। एंड कैटेगरी एवरेज की बात करें तो ये सबसे कम दिख रहा है यहाँ पे। तो टॉप 3 सेक्टर के केस में देखें तो क्वांट फ्लेक्सी का फंड काफी सही मुझे दिख रहा है यहाँ पे। अब चलिए गाइस बात करते हैं कि कौन कौन से टॉप 5 सेक्टर है जहां पे इन फंड्स ने काफी सही तरीके से पैसे इन्वेस्ट कर रखा है। तो गाइस बात करें पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का, तो इसने फाइनेंशियल सेक्टर में आपको मोटा-मोटी 31.5% का इन्वेस्ट कर रखा है। सर्विस सेक्टर की बात करेगा तो 18.57% का। टेक्नोलॉजी की बात करें तो 11.37% का। कंज्यूमर स्टेपल की बात करेगा तो 7.48% का। एंड बात करें ऑटोमोबाइल का, तो ऑटोमोबाइल में इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका 6.27% का। और गाइस यहाँ पे कैटेगरी एवरेज भी दे रखा है, तो आप वीडियो को पॉज करके कंपेयर कर सकते हैं भाई किस सेक्टर में इस फंड का इन्वेस्टमेंट कितना है एंड कैटेगरी एवरेज का इन्वेस्टमेंट कितना है। वहीं गाइस बात करें क्वांट फ्लेक्सी का फंड का, तो इसका सबसे पहला सेक्टर है जो आपका सर्विस सेक्टर, जहां पे देखें तो मोटा-मोटी 19.37% का इन्वेस्टमेंट है। कंज्यूमर स्टेपल की बात करेंगे तो 15.32% का। मटेरियल की बात करें तो 11.89% का। फाइनेंशियल की बात करेंगे तो 10.67% का। एंड कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो 8.17% का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो क्वांट फ्लेक्सी का फंड का जो फाइनेंशियल में जो वेटेज है वो बहुत कम है अगर आप कंपेयर करेंगे पराग पारिक फ्लेक्सी के फंड से, क्योंकि पराग पारिक फ्लेक्सी के में मोटा-मोटी 31.5% का इन्वेस्टमेंट है फाइनेंशियल सेक्टर में, लेकिन क्वांट फ्लेक्सी का फंड का जो इन्वेस्टमेंट है फाइनेंशियल सेक्टर में वो सिर्फ 10.67% का है। तो गाइस यहाँ पे देखें तो पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन के केस में कहीं ना कहीं क्वांट फ्लेक्सी का फंड बेहतर दिख रहा है, क्योंकि इसका जो कंसंट्रेशन है बहुत ज्यादा नहीं है अगर आप कंपेयर करेंगे पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड से। तो हालांकि कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में इसका भी कंसंट्रेशन ज्यादा ही है। अब चलिए गाइस बात करते हैं टॉप 10 होल्डिंग्स का। तो गाइस बात करें टॉप 10 होल्डिंग का, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का। तो यहाँ पे देखें तो सबसे पहला स्टॉक है जो आपका एचडीएफसी लिमिटेड, जहां पे 8.2% का होल्डिंग है। बजाज होल्डिंग्स की बात करें तो 7.73% का होल्डिंग है। आईटीसी की बात करें तो 7.48% का। आईसीआईसीआई बैंक हो गया, फिर अल्फाबेट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, अमेजन हो गया, एचसीएल हो गया, एंड गाइस लास्टली हो गया आपका पावर ग्रिड। तो गाइस टॉप 10 होल्डिंग से आपको क्लियरली पता चल रहा है कि फाइनेंशियल में इस फंड का जो इन्वेस्टमेंट हो काफी ज्यादा है, यानी कि जो वेटेज है फाइनेंशियल सेक्टर में वो काफी ज्यादा है पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का। वहीं गाइस बात करें क्वांट फ्लेक्सी का फंड का, तो इसका जो सबसे पहला स्टॉक है जो आपका अंबुजा सीमेंट, जहां पे 8.37% का होल्डिंग है। फिर आपका अडानी पोर्ट जहां पे 8.18% का होल्डिंग है। फिर आईटीसी में 8.03% का है। एसबीआई में आपका 7.47% का। फिर एनटीपीसी हो गया, एलएनटी हो गया, फिर आपका हो गया आईएचसीएल यानी कि इंडियन होटल्स जो है वो हो गया, फिर हो गया आपका भारतीय एयरटेल, फिर हो गया सीमेंस एंड फिर हो गया आपका ग्रासिम। तो गाइस यहाँ पे देखें तो दोनों फंड में क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है कि जो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड है उसका लार्ज कैप स्टॉक्स की तरफ जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है। क्वांट फ्लेक्सी का फंड का देखें तो लार्ज कैप में भी है, लेकिन लार्ज कैप के साथ साथ इसका जो मिड कैप स्टॉक्स है उसमें भी कंसंट्रेशन आपको दिखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप में देखें तो क्वांट फ्लेक्सी का फंड का जो कंसंट्रेशन है जो मोटा-मोटी देखें तो 25-26% के आसपास में है। हालांकि पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो कंसंट्रेशन है मिड कैप एंड स्मॉल कैप में वो काफी कम है अगर आप कंपेयर करेंगे क्वांट फ्लेक्सी का फंड से। तो गाइस ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से क्वांट फ्लेक्सी का फंड का परफॉर्मेंस काफी सही हो जाता है, लेकिन साथ के साथ गाइस ये फंड रिस्की भी हो जाता है अगर आप कंपेयर करेंगे पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड से। तो अब चलिए गाइस बात करते हैं डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। तो गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है गाइस वो आपका 16.94% का। क्वांट फ्लेक्सी का फंड की बात करेंगे तो वो आपका 21.81% का, जो कि काफी हायर साइड में मुझे दिख रहा है। एंड गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है गाइस वो आपका 19.88% का। तो गाइस कैटेगरी एवरेज का भी स्टैंडर्ड डिवीजन है काफी हायर साइड में ही है। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन के केस में देखें तो सबसे बेस्ट फंड यहाँ पे दिख रहा है वो आपका पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड, क्योंकि इस फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है कम है। इसका मतलब ये है कि इस फंड का जो रिटर्न है वो काफी कम वोलेटाइल रहता है। वहीं गाइस बात करें शार्प रेशियो का, तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो
शार्प रेशियो है वो है आपका 1.17 का। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो इसका जो शार्प रेशियो है वो काफी बेहतर दिख रहा है 1.39 का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का तो इसका जो शार्प रेशियो है वो आपका 0.73 का। तो गाइस शार्प रेशियो के केस में देखें तो क्लियरली क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड काफी बेहतर दिख रहा है मुझे यहाँ पे। वही गाइस बात करें ट्रेनर रेशियो का तो ट्रेनर रेशियो के केस में देखें तो पराग वाली फ्लेक्सी कैप फंड का जो ट्रेनर रेशियो है वो आपका 0.31 का। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का जो ट्रेनर रेशियो है वो आपका 0.49 का, जो कि अगेन काफी शानदार है। इन गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का तो इसका जो ट्रेनर रेशियो है वो आपका 0.17 का। तो गाइस अगेन इनके सब ट्रेनर रेशियो देखें तो क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड काफी बेहतर दिख रहा है मुझे यहाँ पे। वही गाइस बात करें जेनसेन अल्फा का तो अल्फा के केस में देखें तो पराग वाली फ्लेक्सी कैप फंड का जो अल्फा है वो आपका 8.65% का, यानी कि पराग फ्लेक्सी कैप फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में मोटा-मोटी 8 से 8.5% एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करने में सक्षम रहता है। वहीं गाइस बात करें क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का तो इसका जो अल्फा है गाइस वो आपका 10%, मोर देन 10% है यहाँ पे। तो ये काफी बेहतर दिख रहा है आप कंपेयर करेंगे पराग फ्लेक्सी कैप फंड से। इन गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का तो इसका जो अल्फा है वो आपका 0.57 का, तो ये तो बहुत ही कम है। तो गाइस यहाँ पे देखें तो सबसे बेस्ट अल्फा जो जनरेट कर रही है वो आपका क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। अब गाइस लास्टली बात करते हैं सोर्टिनो का। सोर्टिनो का मतलब ये हो जाता है गाइस, सोर्टिनो का मतलब ये हो जाता है गाइस कि आपका जो फंड है, फंड का जो रिटर्न है वो कितना सही है पर यूनिट ऑफ रिस्क, यानी कि जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में कितना बेहतर रिटर्न जनरेट करने में सक्षम रहता है आपका फंड। तो सोर्टिनो बेसिकली ये दिखाता है कि आपका फंड का जो डाउनसाइड प्रोटेक्शन है वो कितना सही है, यानी कि जब मार्केट गिरता है तो उस केस में कितना कम गिरता है और जब मार्केट चढ़ता है तो उस केस में कितना ज्यादा चढ़ता है। तो सोर्टिनो भी जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है, यानी कि जिस फंड का सोर्टिनो बहुत ज्यादा है इसका मतलब ये है कि जब मार्केट गिरता है तो फंड कम गिरता है, लेकिन जब मार्केट बढ़ता है उस केस में वो फंड काफी तेज रफ्तार से ऊपर चढ़ता है। तो गाइस बात करें सोर्टिनो का तो पराग फ्लेक्सी का फंड का जो सोर्टिनो है वो आपका 1.16 का। क्वांट फ्लेक्सी का फंड की बात करें तो इसका जो सोर्टिनो है वो है आपका 1.9 का। एंड गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का तो इसका जो सोर्टिनो है वो है आपका 0.88 का। तो गाइस अगेन यहाँ पे देखें तो सोर्टिनो के केस में भी क्वांट फ्लेक्सी का फंड काफी शानदार परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसका सोर्टिनो काफी ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि ये फंड जब गिरता है, यानी कि जब मार्केट गिरता है उस केस में क्वांट फ्लेक्सी का फंड कम गिरता है, लेकिन जब मार्केट चढ़ता है इन दैट केस ये काफी तेज रफ्तार से चढ़ता है। लेकिन गाइस यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो इसका स्टैंडर्ड डिवीजन है सोर्टिनो दोनों अलग अलग दिशा में जा रहा है, यानी कि दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है एक दूसरे से। स्टैंडर्ड डिवीजन ये दिखा रहा है कि इस फंड का जो रिटर्न है काफी वोलेटाइल है, यानी कि जब मार्केट गिरता है तो बहुत ज्यादा गिरता भी है और जब मार्केट चढ़ता है तो बहुत चढ़ता भी है। वहीं सोर्टिनो देखे तो ये थोड़ा सा उल्टा दिखा रहा है, यानी कि जब मार्केट गिरता है तो कम गिरता है और जब मार्केट चढ़ता है तो काफी ज्यादा चढ़ता है। तो स्टैंडर्ड डिवीजन एंड सोर्टिनो एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है यहाँ पे। तो गाइस रिस्क रेशियो के केस में देखें तो ओवरऑल काफी सही परफॉर्म कर रहा है आपका क्वांट फ्लेक्सी का फंड। हालांकि इसका स्टैंडर्ड डिवीजन पराग फ्लेक्सी का फंड के कंपैरिजन में ज्यादा है, लेकिन गाइस बाकी के जो रिस्क रेशियोज है वो काफी बेहतर है क्वांट फ्लेक्सी का फंड का। तो गाइस ये रही सारी बातें जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया पराग फ्लेक्सी का फंड वर्सेस क्वांट फ्लेक्सी का फंड के ऊपर। और गाइस यहाँ पे देखें तो दोनों फंड अपने अपने जगह पे काफी सही है, लेकिन गाइस बात करें परफॉर्मेंस का तो परफॉर्मेंस के मामले में क्वांट फ्लेक्सी का फंड बहुत आगे निकल चुका है पराग फ्लेक्सी का फंड के कंपैरिजन में। वहीं गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का तो सिर्फ स्टैंडर्ड डिवीजन अच्छा है पराग फ्लेक्सी का फंड का इन कंपैरिजन विद क्वांट फ्लेक्सी का फंड, लेकिन बाकी जो रेशियो है जो क्वांट फ्लेक्सी का फंड का काफी शानदार दिख रहा है। तो गाइस मेरे अकॉर्डिंग देखें तो क्वांट फ्लेक्सी का फंड का जो परफॉर्मेंस बेहद ही शानदार है, साथ के साथ गाइस इस फंड का जो डाउनसाइड प्रोटेक्शन है वो भी काफी अच्छा है। हालांकि इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है जो काफी ज्यादा दिखेगा अगर आप कंपेयर करेंगे पराग फ्लेक्सी का फंड से। तो गाइस अगर आपका रिस्क प्रोफाइल वेरी अग्रेसिव नेचर का है इन दैट केस आप क्वांट फ्लेक्सी का फंड के साथ जा सकते हैं, यानी कि अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है पराग फ्लेक्सी का फंड में तो आप स्विच कर सकते हैं क्वांट फ्लेक्सी का फंड में। वहीं गाइस अगर मैं बात करूं खुद का, यानी कि मैंने जो पराग फ्लेक्सी के फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसको मैं स्विच करूं या ना करूं, तो गाइस मेरा तो मन ऐसा हो रहा है कि मैं स्विच कर जाऊं, लेकिन मैं थोड़ा सा वेट जरूर करूंगा और आप लोग भी थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। उसके बाद पराग फ्लेक्सी के फंड आपको लगे कि भाई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है इन दैट केस आप क्वांट फ्लेक्सी के फंड के साथ स्विच कर सकते हैं, क्योंकि गाइस दिन प्रतिदिन पराग फ्लेक्सी के फंड का जो परफॉर्मेंस है वो खराब ही होता जा रहा है। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें बताने की कोशिश किया है सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है क्या क्वेश्चन है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा। और गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, इन वीडियो को शेयर कर दे अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो का फायदा हो सके। इन गाइस आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि जब भी मैं इस चैनल पर वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इन गाइस ईटी मनी जीनियस का जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है उसको चेक करना ना भूले गाइस, काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। अगर आप एक सैलरीड क्लास पर्सन है एंड आप उतना ज्यादा ट्रैक नहीं रखते हैं म्यूचुअल फंड का तो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। और गाइस इन सब के बदले आपको सिर्फ 249 रुपीज ही पे करना पड़ेगा, जो कि मुझे लगता है बहुत ज्यादा नहीं है। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।